तो भाई मानना तो पड़ेगा। देखो आए दिन हम लोग क्या सुनते हैं, किसी का डाटा चोरी हो गया, किसी के बैंक अकाउंट पे किसी ने रुपए साफ कर दिए, या फिर किसी के मोबाइल का ईमेल हैक कर लिया। ऐसी इंफॉर्मेशन जो होती है हम लोग को हर जगह से सुनाई देती रहती हैं। ये सिक्योरिटी ब्रीच क्या होती है, आखिरकार साइबर क्राइम क्या होता है, ऐसे कौन कौन से सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं जो हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं, और आखिर उनके सॉल्यूशन हैं तो हैं क्या। ये क्वेश्चन पेपर में भी बहुत आता है, जो सिर्फ 5 से 6 मिनट लूंगा, पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। मैं हूं एकांत पाठक और शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिक्योरिटी थ्रेट की। तो हमारे पास सबसे पहली चीज आती है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, जिसको हम लोग CSS तो नहीं लेकिन हाँ XSS जरूर कहते हैं। आखिर ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होती क्या क्या है। मान लीजिए आपकी एक वेबसाइट है, ये आपकी वेबसाइट है, इसमें एक सर्च बार कॉलम है। इस सर्च बार कॉलम में कई बार जो हैकर होता है अपना मैलिशियस कोड, अपना बनाया हुआ ऐसा कोड जो आपके डेटा को चुरा सकता है, उसको इंसर्ट करा देता है। और जब वो ऐसे कोड को इंसर्ट करा देता है तो उसकी वजह से क्या होता है, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और डाटा जाने का चांस रहता है। और ऐसा सिर्फ उन्हीं साइट्स में हो पाता है जो बहुत कमजोर होती हैं, नई विकसित होती हैं या प्रॉब्लमेटिक होती हैं। अब चलिए ये तो बात थी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की, लेकिन उससे भी बड़ा खतरा क्या है, जहां आपका डाटा, क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर, और बड़ी से बड़ी बात तो ये है कि आपका ईमेल भी जा सकता है, आपकी इंफॉर्मेशन, आप कहाँ रहते हो, फोन नंबर, सब पे खतरा आता है। तो देखो हमने ये तो सुना है कंप्यूटर में हमारा सारा जो रिकॉर्ड होता है वो स्टोर होता है डाटाबेस में। किसमें स्टोर होता है, डाटाबेस में। इसमें हमारा नाम, पता, सब कुछ पड़ा होता है। किसी भी साइट पे अगर हम लोग लॉगिन करते हैं, अगर कुछ खरीदते हैं तो अकाउंट नंबर, डिटेल सब इसमें डालती जाती हैं। एसक्यूएल इंजेक्शन में क्या करता है हैकर, XSS की तरह ही मैलिशियस कोड जो होता है, मैलिशियस कोड जो होता है उसको एसक्यूएल की फॉर्म में डालता है, मतलब क्वेरीज की फॉर्म में। इन क्वेरीज से वो सीधे डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है। अब भाई अगर कोड की वजह से डेटाबेस का एक्सेस अगर किसी हैकर को मिल गया तो आप जान लो क्या करेगा वो, फिर छोड़ने वाला तो है नहीं, ददानवीर है, हैं। तो इससे क्या होता है, एसक्यूएल इंजेक्शन इसको हम लोग बोलते हैं। अब हम लोग क्या होता है, कई बार देखते हैं कि भाई आज साइट नहीं चल रही है, प्रॉब्लम हो गई है, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि साइट हैक हो गई है, क्योंकि कई बार साइट नहीं चलती नेटवर्क ना होने की वजह से। लेकिन कई बार जो कुछ साइट्स होती हैं उनमें हैकर्स ही डाउन कर देते हैं। जैसे क्या होता है, वेब सर्वर है हमारा, वेब सर्वर, मैं बात कर रहा हूं आपसे डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस की, DDoS। तो वेब सर्वर है, हमारी जो भी वेबसाइट होती है उसका होस्ट कौन होता है, उसको चलाता कौन है वेबसाइट्स को, वेब सर्वर। तो होस्ट के, जब वेब सर्वर होस्ट है तो इस पर इतना ज़्यादा लोड वेबसाइट पे डाल देते हैं कि वो डाउन हो जाती है। डाउन होने की वजह से सिक्योरिटी ब्रीच करने में आसानी होती है और हैकर डेटा को हैक कर लेता है। तो कई बार ये हो जाता है कि आपका नेटवर्क डाउन हो जाता है साइट का, किस लिए, क्योंकि नेटवर्क उसमें, मतलब जो हैकर है उसमें ज़्यादा इनफ्लो कर रहा है ट्रैफिक का और उस साइट को डाउन कर दे रहा है। अब चौथी चीज़ जो होती है वो फिशिंग होती है। अब देखिए फिशिंग का इस्तेमाल वैसे कम होता है, लेकिन ये मत सोचिए कि ये इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है। फिशिंग जो होती है सिर्फ ईमेल्स के द्वारा और आपको मैसेज के द्वारा और लिंक्स के द्वारा की जा सकती है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ, किसी को आपका कोई अकाउंट हैक करना है, किसी सोशल नेटवर्किंग साइट को हैक करना है, तो मान लीजिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स आप लॉगिन करते हैं जाके, उसका पेज ऐसा 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 दिखता है। किसी ने आपको ईमेल कर दिया, मान लीजिए कि ये देखो मैंने गेम नया डाउनलोड किया, ये पेज है या ये ग्रुप है, इसको ज्वाइन करो, और आपको ईमेल में या व्हाट्सएप पे लिंक भेज दे पेज का जो कि ऐसा ही दिखता है, ऐसा ही दिखता है। तो आप क्या करेंगे, जाएंगे, कहेंगे यार नॉर्मल है, वही सोशल नेटवर्किंग साइट है, यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया, लेकिन वो फिशिंग पेज था। खुला तो कुछ नहीं, लेकिन आपका जो यूजर आईडी और पासवर्ड था वो उसके पास पहुंच गया। इसी तरीके से क्या होता है, कई बार पेमेंट डिटेल्स, कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर हम लोग गलती से फिल कर देते हैं फिशिंग पेजेस में और गेम ओवर हो जाता है। अब आती है एक और चीज जो कि सिक्योरिटी थ्रेट बना हुआ है, वो होता है सेशन हाईजैकिंग। देखिए जब भी हम लोग किसी साइट पे जा रहे होते हैं तो एक सेशन आईडी बनती है, उस सेशन आईडी के आधार पर ही हम लोग किसी वेबसाइट में ब्राउजिंग कर सकते हैं, सर्फिंग कर सकते हैं और किसी चीज़ को खोजबीन कर सकते हैं जो हमें चेक करनी है। तो इस टाइम पे क्या होता है, जब सेशन बना होता है तो आपके सेशन में हैकर कूद आता है धीमे से, और आप जो इन्फॉर्मेशन को फिल कर रहे हैं, आप जिस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर रहे हैं, वो इसको शांति से बैठ के पढ़ता है, उसको पढ़ता है, उसको अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करता है और एक तरीके से आपकी डेटा को इफेक्ट करता है। तो ये होता है सिक्योरिटी हाईजैकिंग, सॉरी सेशन हाईजैकिंग।
अब लास्ट में आता है बफर ओवरफ्लो। अब बफर ओवरफ्लो क्या करता है कि जब भी हम लोग कहीं वेबसाइट पे लॉगिन कर रहे होते हैं तो हम लोग को एक स्मॉल स्पेस दी गई होती है, छोटी स्पेस दी गई होती है जिसपे हम लोग अपने डेटा को फिल करते हैं। लेकिन जब वो स्पेस भर जाती है तो हम लोग जो पुरानी बेकार ना यूज़ की इन्फॉर्मेशन होती है उसको डिलीट मार देते हैं करके। तो जब आप ऐसा कर रहे होते हो तो हैकर आता है और आपके ओवरराइट की जगह पे उसको ओवरराइट करके अपना मैलिशियस कोड डाल देता है जिससे आपकी इन्फॉर्मेशन जा सकती है। तो ये कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं मेजर 6 जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। अब इनसे कैसे बचा जाए, क्या बेस्ट प्रैक्टिस होगी इन चीज़ों से बचने की, उसके बारे में मैं डिस्कशन आपसे करता हूँ। तो सबसे पहले होता है WAF, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। ये क्या करता है, कुछ बंदिशें लगा देता है, ऐसी बंदिशें जिससे SQL इंजेक्शन और XSS करना पॉसिबल नहीं है। मतलब कोई मैलिशियस कोड डालेगा तो उसको डिनाई कर दिया जाएगा, ज़्यादा ट्रैफिक आएगा उसको डिनाई कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। तो इसकी मदद से इन दोनों चीज़ों को रोका जा सकता है और रोका जाता है अक्सर। SSL सर्टिफिकेट, SSL क्या होता है, सॉकेट सिक्योर लेयर। सॉकेट सिक्योर लेयर क्या करती है, क्लाइंट और वेब सर्वर के बीच में एक सिक्योर कनेक्शन बनाती है कि आपकी कोई चीज़ हैक ना हो, आपका सारा डाटा इनक्रिप्टेड फॉर्म में आए जाए। तो अब क्या होता है SSL सर्टिफिकेट, जब वेब सर्वर दे देता है क्लाइंट को ये देखो मेरा SSL सर्टिफिकेट, तो वेब अब क्लाइंट को पता है कि वेब सर्वर सेफ है, तब वो अपना डाटा और वहाँ पे स्टोर कर सकता है, अपनी कार्ड डिटेल्स, पेमेंट डिटेल्स सब शेयर कर सकता है। और कई बार जो बड़े वेब ब्राउजर्स हैं वो बता देते हैं, अगर आप किसी साइट पे जाते हैं कि इसमें SSL कनेक्शन नहीं है, आपका डाटा हैक हो सकता है, तो भैया समझ लेना, इनसिक्योर लिख के इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। अब होता है वेबसाइट स्कैनर। वेबसाइट स्कैनर क्या करता है, टाइम टू टाइम वेबसाइट को स्कैन करता रहता है कि कोई मैलिशियस कोड तो नहीं डाला गया, इसको हैक करने की कोशिश तो नहीं की गई, कोई अनऑथराइज या अनयूजुअल एक्टिविटी तो नहीं, इन सब चीज़ों को देखता रहता है। लास्ट में आता है सॉफ्टवेयर अपडेट। कई बार आता नहीं है भाई आपका सिस्टम अपडेट करने को आया है, आप जो गेम खेल रहे हो उस पर अपडेट आई, अपडेट कर लो। तो क्या करते हैं हम लोग, अपडेट कर लेते हैं। तो अपडेट क्यों आती है, जब हम लोग किसी पुराने सिस्टम को चेक करते हैं तो उसमें कुछ सिक्योरिटी ब्रीचेज होती हैं, मतलब कहीं ऐसे बग्स होते हैं जिनकी वजह से अटैकर अटैक कर सकता है, तो उनको सुधारने के लिए हम लोग उन चीज़ों को सही करते हैं, उनका कोड चेंज करते हैं और एक तरीके से अपडेट के रूप में आपको देते हैं। जब आप अपडेट करते हैं तो वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो कभी भी सॉफ्टवेयर अपडेट आए तो उसको अपडेट कर लो भाई, अच्छा होता है। तो ये पूरा वेब सिक्योरिटी का एक वीडियो था जिसमें मैंने आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, काफ़ी फ़नी और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। वैसे मैं फ़नी आदमी तो नहीं हूँ, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे वॉच करने के लिए। मैं हूँ एकांत पाठक, आप देख रहे थे एकांत 360 यूट्यूब चैनल, AKANT 360। कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी में और वीडियोस पढ़े जिनको आप देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए, काम करते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड। मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, नोट करना हो तो नोट कर लीजिए।